जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज 9 जून है। 9 जून यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, मैं उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल को वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ, और जीके जीएस पर मैं आपको पूरे का पूरे 38 क्वेश्चन मिलाऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए, अपना 10 मिनट समय दीजिए और बिल्कुल सटीक आंसर लेके जाइए यहाँ से। और उसके बाद आप हमको कमेंट कीजिएगा, और मैं 10 जून के बाद आपके जैसा स्कोर आते हैं उस हिसाब से फिर मैं आपको कटअप पे भी काम करूँगा। ठीक है, मैं कटअप में देख लीजिएगा, मैं कोई भी वीडियो मैं कटअप के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए देखते हैं फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट में दिया जाता है। तो इसका मैं सटीक टू सटीक कट टू कट आंसर दूंगा। आपका बिल्कुल भी समझाने की कोशिश या समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी अब समझाने से आपका कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आंसर जानिए और आंसर कलेक्ट कीजिए, तो इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो ये इसका आंसर बी जेनेवा हो जाएंगे। और तीसरा आपके क्वेश्चन बनते हैं भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सा मुद्रा उपयोग किया जाता है। तो आपका भूटानी न्यूट्रिकल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब आता है विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर का कप 2000 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपके बैंकॉक में आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर बैंकॉक होगा। सिस्टीन चैपल कहाँ स्थित है। तो ये आपका वेटिकन सिटी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 6 नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, 26 नवंबर को। अब चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद आपके 22 आंसर हो जाएंगे। द चैप्टर ब्लैक एक्सीडेंट एसिड अटैक के बाद जीवन के गहराई की चित्रित करने वाली कहानी का लेखक कौन है। तो इसके आंसर आपके 8 नंबर का हो जाएंगे डी, बुस्टा रूमानी। बुस्टा रूमानी। ठीक है दोस्तों, बुस्टा रूमानी, आंसर डी। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ता है कि 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारते भारतेंजो को निम्नलिखित में से समर्थन करने के लिए डिजाइन किया था किसने। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का 22 से अधिक भाषाओं को यानी कि इसमें दिया गया है। भारत में गुलाबी क्रांति किसे गया। तो इसमें तो आपका सफाचट आंसर बी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सोचने समझने का कोई आवश्यकता नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को आपके तृतीय क्षेत्र से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत के वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयात निर्यात कोड है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 13 नंबर आपका हो जाएगा इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिया था। तो आपके इसका हो जाएगा इंडियन फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, 14 नंबर का देख लीजिए। 14 नंबर क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर आपका 14 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक ना, केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ठीक है, केलकर टास्क फोर्स द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहने जा रहा है कि भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करती है। इसका बिल्कुल आंसर आपका नहीं, इसका 4 आंसर होगा कंफर्म। इसका 4 आंसर होने जा रहा है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि उन्नयन कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों होने वाला है 16 नंबर मध्य प्रदेश में। ठीक है, 17 नंबर का देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो ये तो घर वापसी वाला है, हाँ, होम बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा। आपने क्या मारा है अपना कमेंट कीजिएगा। 18 नंबर देख सकते हैं कि जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। तो इसके आपके ये प्रजननशीलता और मृत्यु दर के उतार चढ़ाव में फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करती है। तो इसका व्यक्ति के गरिमा का और राष्ट्र की एकता और अखंडता का। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अरे वाह, 1 मई को, बिल्कुल। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में संतुर बांध यंत्र
हाँ, ये तो आपके आंसर हो जाएँगे कश्मीर, ठीक ना? वहाँ पर ये बजाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय सीमा को दो मुख्य प्रणाली में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो आंसर आपका दक्षिण भारत में हो जाएँगे, ठीक है? इसका आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को मुद्रा नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है आपका 1852 हो जाएँगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ईयर सब कुछ जानते होंगे, बाकी डेट वाइज पूछ दिया तो आपका ये 20 जून 1980 होने वाला है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में है? तो ये बिल्कुल अरब सागर में है। ये लोग तो आप लोग बनाए ही होंगे जो कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। 26 नंबर है श्री अब्दुल गानी अब्दुल्ला कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये 26 का इसको अर्जुन पुरस्कार होगा, ठीक है दोस्तों, बीएम सर। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई प्रसिद्ध युद्ध स्थल कहाँ था? युद्ध स्थल याद रखिएगा, तो इसका आपका हल्दी घाटी का, ठीक ना? ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल राजस्थान में स्थित है, वीर संकोच होके मारिए। 29 नंबर पढ़ लेते हैं हमने। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोटो एक ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका पुर्तगाल में है। आंसर आपका सी होने वाला है, ठीक है। 30 नंबर आप देख लीजिए। C6 एजेंसी के उत्पाद जैसे एक फिल्म कोटिंग्स और स्टोव मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किया गया था। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं कट टू कट बताना हूँ। सी। अब चलिए देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बुद्ध बनने से पहले अच्छा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? अरे भाई तो सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध के द्वारा ये सब बनने से पहले नाम उनका पत्नी का नहीं, यशोधरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है कन्फर्म। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश आगरा जिले कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो इसका 15, ठीक है आंसर डी हो जाएगा। अब 33 नंबर दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र में अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया है? तो इसमें आपका आंसर लगभग की करंट अफेयर क्वेश्चन है 95% देखने को मिलेगा। 34 नंबर कौन सा संगठन भारत के वार्षिक अरे हाँ ये तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का पहला? तो हाँ यही यही करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो हम 100% श्योर आप रहिए इसके लिए। और अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 है तेजपुर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? वाह ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई, तो इसका होगा भातला सौर पार्क, ठीक है दोस्तों, भातला सौर पार्क ये सबसे बड़ा पार्क है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन, हाँ हाँ इसका तो ये आपका आ जाएगा, आपके इसमें निषेचन की क्रिया आपको अलैंगिक जनन से दूर नहीं विधि से नहीं होती, ठीक है। ये आप इसको कन्फर्म याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। 37 नंबर के क्या होने का कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर अर्श असेंबली टेस्ट और फैसिंजिंग एटीएमटी सुविधा उद्घाटन कहाँ की गई थी? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर आपका 15 मार्च 2026, ठीक है दोस्तों। और ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, अगर आप बोलिएगा तो मैं पूरा का पूरा सेक्शन बनाऊंगा 150 क्वेश्चन पर। मैंने बाकी सोचा कि मैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सिर्फ जीके को उठाया है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।